नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। जीवन की बहुत सारी समस्याओं को दूर करने के लिए, बहुत सारे ग्रहों को बेहतर करने के लिए हम दान करते हैं। अलग अलग तरीके के जो हम दान करते हैं उनका महत्व क्या है और अलग अलग वस्तुओं के दान के नियम क्या हैं, आज इस विषय पर बात करेंगे। 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। हम आज बात कर रहे हैं अलग अलग दान के बारे में और उनकी उपयोगिता के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कि दान का महत्व क्या है। आप किसी भी तरह का दान करते हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, सनातन परंपरा में जीवन के 4 अंग माने गए हैं: धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। इसमें धर्म का पालन करना सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि अगर धर्म ही नहीं रहा तो अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। धर्म का पालन करने में जीवन के कई भाग बताए गए हैं, जिस पर चलकर आप धर्म का पालन कर सकते हैं और जिसमें दान एक प्रमुख भाग है। दान करके धर्म का पालन भी होता है और दान करने से समस्याओं का अंत भी होता है। आयु रक्षा के लिए और स्वास्थ्य के लिए दान को अचूक माना जाता है। अगर आयु की रक्षा हो या स्वास्थ्य की बात हो तो दान करने से बहुत जल्दी लाभ होता है। ग्रहों की पीड़ा से मुक्ति पाने के लिए भी दान करना लाभदायक होता है। अगर कोई ग्रह आपको जीवन में दिक्कत दे रहा है तो दान करने से उस ग्रह की समस्या समाप्त होती है। अलग अलग वस्तुओं के दान करने से अलग अलग तरह की समस्याएं दूर हो जाती हैं, अलग अलग तरह की समस्याएं शांत हो जाती हैं। तो मुख्यतः दान करना एक शुभ कार्य है, जिसको करने से धर्म मजबूत होता है और दान करने से आप अपने जीवन की तमाम समस्याओं को दूर कर सकते हैं। दान पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, धन की स्थिति कुल मिलाकर ठीक रहेगी। पारिवारिक समस्या हल होगी। स्वास्थ्य में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। वृषभ राशि,
व्यर्थ का तनाव हो सकता है। परिवार में शांति बनाए रखें, रिश्तों का ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी। मिथुन राशि, संपत्ति लाभ के योग बन रहे हैं। धन की स्थिति अच्छी रहेगी। पारिवारिक जीवन में सुधार होगा। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। देखिए, दान में सबसे ज्यादा जिस चीज का दान होता है आमतौर पर, वो है अनाज यानी अन्न। अन्न के दान का, अनाज के दान का क्या महत्व है और क्या नियम है, ये समझते हैं। अगर आप किसी निर्धन व्यक्ति को अन्न का यानी अनाज का दान करते हैं तो जीवन में अन्न का अभाव नहीं होता। सामान्यतः अनाज का दान बिना पकाए हुए करना ज़्यादा बेहतर होता है। आप चाहें तो भोजन पकाकर भी खिला सकते हैं, लेकिन अन्न दान करना ज़्यादा बेहतर है। अगर नाम यश चाहिए और उत्तम स्वास्थ्य चाहिए तो रविवार को गेहूं का दान करना या आटे का दान करना अच्छा होगा। अगर मानसिक समस्याओं से आपको छुटकारा चाहिए, अगर मेंटल टेंशन कम करना चाहते हैं तो सोमवार को चावल का दान करें। अगर रक्त की समस्या या मुकदमे से परेशान हैं तो मंगलवार को जौ का या जौ के आटे का दान करें। अगर आप विद्या बुद्धि को बेहतर करना चाहते हैं, विद्या बुद्धि की समस्या से मुक्ति चाहते हैं, तो हरी मूंग की दाल का दान करिए, बहुत अच्छा होगा। गंभीर रोग से अगर जूझ रहे हैं, कोई बड़ी बीमारी हो गई है, तो ऐसी स्थिति में चने की दाल का दान करना बेहतर होगा। दुर्घटनाओं से रक्षा चाहते हैं और रोजगार में सफलता चाहते हैं तो काले तिल का दान शनिवार के दिन करिए। इससे आप दुर्घटनाओं से बचेंगे, नौकरी और रोजगार की समस्याएं दूर हो जाएंगी। बाकी दान पर भी बात करेंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है और उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, करियर में सफलता मिलेगी, धार्मिक स्थान पर जाएंगे, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं,
वो शुभ रंग आज के लिए होगा सुनहरा। सिंह राशि, मानसिक समस्याएं हल होंगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, काफी दौड़ भाग रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। कन्या राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, वाद विवाद से बचाव करें, करियर में लापरवाही ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा आसमानी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। आज का पहला प्रश्न विकास जी ने हमें लिखा है और विकास जी हमें हैदराबाद से मेल लिखते हैं। 2 नवंबर 1980 का जन्म है, रात में 11:35 और जन्म स्थान है इंदौर, मध्य प्रदेश। विकास जी कह रहे हैं कि मैं अभी हैदराबाद में नौकरी कर रहा हूं, अब मैं अपने जन्म स्थान पर इंदौर में आकर के व्यवसाय करना चाहता हूं, क्या ऐसा करना मेरे लिए ठीक होगा? आपकी जो कुंडली बनती है विकास जी, उसके हिसाब से आपके चेंज ऑफ प्लेस का समय चल रहा है, स्थान परिवर्तन की संभावना दिख रही है और ऐसा लगता है कि इंदौर या इंदौर के आसपास आप पहुंच जाएंगे और अपना काम शुरू कर ले जाएंगे। जून 2026 से ये संभावना बन रही है, तो आपका निर्णय बिल्कुल सही है, आप सावधानी बनाए रखिए। एक पन्ना बनवा के पहनिए, 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को पन्ना धारण करें। रोज सुबह और रोज शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो आपको लाभ होगा। बहुत बार ऐसा होता है कि हम धातुओं का दान करते हैं, सोने का, चांदी का, तांबे का या मेटल के बने हुए बर्तनों का। धातुओं का दान कितना महत्वपूर्ण है और इसको करने का तरीका क्या है वो भी जानते हैं। देखिए, धातुओं का दान, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, ये विशेष दशाओं में करना चाहिए। हर मामले में धातुओं का दान नहीं करेंगे और ये दान उसी व्यक्ति को करिए जो दान की गई वस्तु का प्रयोग करे। अगर आप सोने का यानी गोल्ड का दान करते हैं तो आपको राज्य पद की प्राप्ति होगी। चांदी का अगर आप दान करते हैं तो चांदी का दान करने से रोगों से रक्षा होती है। अगर आप तांबे का दान करते हैं, किसी निर्धन व्यक्ति को तांबे के बर्तन का दान करते हैं, तो मुकदमे में विजय मिलती है और कर्ज से राहत मिलती है। अगर आप लोहे का या लोहे के बर्तनों का दान करते हैं तो नौकरी की बाधाएं दूर हो जाती हैं। पीतल का दान करने से गंभीर रोग दूर होते हैं, खासतौर से पेट के रोगों में राहत मिलती है।
एल्युमिनियम का या स्टील के बर्तन का अगर आप दान करें तो जीवन में उतार चढ़ाव से आपको मुक्ति मिलेगी। अनाज के बाद जिस चीज का सबसे ज्यादा दान होता है वो चीज है वस्त्र। वस्त्रों का दान करने के नियम क्या हैं? देखिए, अगर आप वस्त्रों का दान करते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी फाइनेंशियल कंडीशन हमेशा उत्तम रहती है, हमेशा बेहतर रहती है। अगर आप चाहते हैं कि आपको आपका पैतृक धन मिले, आपके परिवार की संपत्ति मिले, तो मोटे वस्त्र का दान करना अच्छा होगा। अगर आपका बहुत सारा पैसा बीमारियों में जा रहा है, बीमारियों में खर्च हो रहा है, तो नए चमकदार वस्त्र आपको दान करना चाहिए। अगर जीवन में आर्थिक उतार चढ़ाव बहुत है, पैसा रुपया ऊपर नीचे होता है, तो सुंदर और टिकाऊ वस्त्र दान करिएगा। वस्त्र जितना सुंदर होगा, जितनी बेहतर क्वालिटी का होगा, आपको दान करने से उतने ही ज्यादा फायदे जीवन में प्राप्त होंगे। दान पर हमारी चर्चा अभी भी जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल। तुला राशि, नए काम का अवसर मिलेगा, मानसिक चिंताएं दूर होंगी, विवाह तय हो सकता है। भगवान शिव को अगर जल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा सिल्वर, यानी चांदी जैसा रंग। वृश्चिक राशि, परिवार में रिश्ते बेहतर होंगे, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। धनु राशि, करियर की समस्याएं हल होंगी, चिंताएं कम होती जाएंगी, काम की अधिकता रहेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। तो हमने आपको बताया अनाज, धातु और वस्त्र के दान के बारे में, और कौन सी चीजों का दान करने से लाभ होगा ये भी जानते हैं। देखिए, अन्न, वस्त्र और धातुओं के अलावा बहुत सारी और चीजों का दान भी किया जाता है। जैसे सेवा की जाती है, सेवा का दान, विद्या का दान
और शरीर के अंगों का दान भी शामिल है। किसी व्यक्ति की सेवा करने से या औषधि का दान करने से स्वास्थ्य का वरदान मिलता है। विद्या का दान करने से संतान संबंधी समस्या दूर होती है और शरीर के अंग का दान करने से कोई भी मनोकामना पूरी होती है। अगर आप रक्त दान करें तो हर प्रकार की दुर्घटना से रक्षा होती है। तो अलग अलग तरह के दान के बारे में आपने जाना और समझा। अब आपको बताते हैं कि दान की सावधानियां क्या हैं और दान के नियम क्या हैं। देखिए, दान कभी भी किसी दबाव में नहीं देना चाहिए। पंडित जी ने कहा है तो मन को मार के जबरदस्ती दान कर रहे हैं, या माता पिता कहते हैं तो जबरदस्ती दान कर रहे हैं। किसी भी दबाव में दान मत करिए। दान कभी भी ऐसे व्यक्ति को मत दीजिए जो कुपात्र है। आपने किसी को धन का दान किया, अनाज का दान किया, उसने उसको बेचकर नशा कर लिया, ऐसे कुपात्र को दान मत करिए। जो भी वस्तुएं दान में दी जाएं वो उत्तम कोटि की होनी चाहिए। यानी जिस स्तर की वस्तुओं का आप प्रयोग करते हैं उसी स्तर की वस्तुओं का दान करना चाहिए। आपकी कुंडली में जो ग्रह महत्वपूर्ण है उनका दान कभी मत करिए। जो ग्रह आपके लिए फायदेमंद हैं, आपको लाभ पहुंचा सकते हैं, उनका दान मत करिएगा। और दान देते समय मन में ये भाव लीजिएगा, ऐसा सोचिएगा कि ये वस्तु या सेवा ईश्वर की दी हुई है और ये सेवा मैं ईश्वर की ही कर रहा हूं। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। हे गोविंद, ये वस्तु तुम्हारी है और तुम्ही को समर्पित कर रहा हूं। इस भावना से दान करेंगे तो बहुत बेहतर होगा। देखिए, दान के बारे में एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि दान गोपनीय होना चाहिए। आप दान कर रहे हैं, फोटो खिंचाकर सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं कि आज मैंने भंडारा कराया, आज मैंने कंबल बांटे, आज मैंने फल बांटे। ये प्रचार प्रसार अपने दान का नहीं होना चाहिए। अगर आप दान का प्रचार प्रसार करेंगे तो ऐसी स्थिति में दान के शुभ परिणाम आपको नहीं मिलेंगे। तो आप दान रेगुलरली करिए, नियमित रूप से करिए, लेकिन गोपनीय तरीके से करिए ताकि आपको इसका फायदा ज़्यादा हो सके। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज कौन सा काम करें, कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मकर राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, कार्यक्षेत्र में शांति रखें, अपनी योजनाओं को गोपनीय रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर दूध का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। कुंभ राशि, रुके हुए काम पूरे होंगे, धन की स्थिति ठीक रहेगी, कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी।
किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा ग्रे। मीन राशि, आर्थिक लाभ होगा, करियर में लाभ होगा, लेकिन जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिएगा। भगवान शिव को जल अर्पित करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा बैंगनी यानी पर्पल। अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन की तमाम जिज्ञासाओं का समाधान करने का प्रयास करते हैं। ऐसा लोग कहते हैं कि अगर किसी को कपड़ा दान करिए तो उससे 2 रुपए, 4 रुपए, 10 रुपए ले लीजिए, कुछ पैसा लेकर तब कपड़ा दान करिए, अन्यथा आपको नुकसान होगा। ऐसा है क्या? देखिए, ऐसा किसी शास्त्र में नहीं लिखा है और ऐसा कहीं उल्लेख नहीं किया गया है कि अगर आप कपड़े का दान करें तो उसके बदले पैसा लेना जरूरी है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बिना पैसा लिए भी आप दान कर सकते हैं, क्योंकि उसके बदले थोड़ा भी पैसा लेंगे तो दान निष्फल होगा। इसलिए कपड़े का दान आप बिना पैसा लिए करिएगा। अगर पुराने वस्त्र आप दे रहे हैं, पुराने वस्त्र दान कर रहे हैं, तो उनको साफ करके, अच्छा करके तब दान दीजिए। गंदे कपड़े, पुराने कपड़े, फटे हुए कपड़े जो अच्छी स्थिति में ना हो, ऐसे कपड़ों का दान नहीं करना चाहिए। अब वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, वाद विवाद से बचाव करें। नंबर 2, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 3, काम की अधिकता रहेगी। नंबर 4, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। नंबर 5, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 6, करियर में कुछ बदलाव होगा। नंबर 7, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 8, रुके हुए काम पूरे होंगे। और नंबर 9, संपत्ति का लाभ हो सकता है। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का। तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय कौन सा है और उसमें क्या उपाय किया जाएगा। आज भाग्य पहर का शुभ समय है रात के 10:30 से लगभग 12 बजे तक। इस समय में शिव जी के मंत्र का जितना संभव हो जप करिएगा, नमः शिवाय का। ऐसा करने से स्वास्थ्य की और मानसिक समस्याओं में सुधार होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई इंटरव्यू है, कोई बड़ी मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकलें कि सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में। अगर आज कोई परीक्षा है आपकी, मिश्री खाकर घर से जाइएगा, सफल होंगे। अगर आज आपका कोई इंटरव्यू है, चीनी खाकर घर से जाइएगा, लाभ होगा। अगर कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो शिव जी को जल अर्पित कर दें ताकि आपको मीटिंग में सफलता मिले। अगर डॉक्टर के पास, हॉस्पिटल में चिकित्सा या इलाज के लिए जाना है तो चंदन का तिलक लगाकर जाइए, स्वस्थ होंगे।
अगर वाहन, भूमि, भवन, आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है आपको तो सफेद रुमाल साथ में रखिए, आपको लाभ होगा। कार्यक्रम में अब समय हो गया है शुभ मंगल सावधान का। तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। आज का दिन सबसे ज्यादा शुभ होगा मेष राशि वालों के लिए। हर कार्य में सफलता मिलेगी, धन का लाभ होगा, चिंताएं समाप्त होंगी। आज का दिन मंगलमय होगा मिथुन राशि के लिए। धन का लाभ होगा, करियर में सफलता मिलेगी, कोई बढ़िया पार्टी शादी में व्यस्त रहेंगे। आज सावधान रहना होगा कन्या राशि के लोगों को। बेवजह की चोट चपेट, बेवजह की दुर्घटनाएं हो सकती हैं और बेवजह का स्वास्थ्य आपका बिगड़ सकता है। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।